कौन कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसी हफ्ते में सन की भी ट्रांजिट है, विनस की भी ट्रांजिट है और दोनों ही सजिटेरियस में जा रहे हैं, जो कि आपका 12th हाउस बनता है, 12वां घर, जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटी। सबसे पहले तो सडन गेन्स भी आते हैं, जिनके कोई लिटिगेशंस चल रहे हों वहाँ पे फेवर में फैसले भी आते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ना, इंसान की ज़िंदगी में ना मल्टीपल लोग भी आते हैं और इसको हम लव अफेयर्स की बात भी करते हैं। एंड ये होता है जिसमें आपको बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में लोगों को अपनाना है और यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, एक खामखा के फ्लिंग्स भी जिसको हम कहते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल चलती है। आपको बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में लोगों को एंटर करना है इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरिड टू समवन। जब शादी का मामला है, रिलेशनशिप्स का मामला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, एंड यस, यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं या कोई इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। दैट्स अ गुड टाइम। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल आपकी फेवर में जाएगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो मैंने बात पहले की है वो थोड़ी सी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब कर जाएगी, जिसका आप उसी सिचुएशन या उसी ड्यूरेशन में ना उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए जो लोग जॉब्स करते हैं, येस, इट्स अ गुड चांस है कोई इस तरह की जॉब्स भी ऑफ़र हों आपको, जो कि आपकी अपनी जगह से दूर की हो। मुल्क की दूरी भी होती है, घर से दूर चले जाना भी होता है, डिस्टेंस पे जाना होता है, या अपनी फैमिली से कुछ डी अटैचमेंट या उनसे कुछ दूरी का ये बिल्कुल इंडिकेशन देती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप किसी बात को या किसी शख्स को माफ़ी नहीं शायद दे पा रहे हैं। वो आपके बस में भी है, आपके सामने है वो शख्स, लेकिन आप मज़ीद, आपको क्या है, हीलिंग के लिए मज़ीद कुछ टाइम चाहिए है। और यकीनन आपके लिए यहाँ पे कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन आपको अपनी जो सोल है ना उसको उसके मुताबिक, यानी कि अपनी रूह को समझाना होता है, अपने आप को बेसिकली अपने दिमाग को समझाना होता है कि जो भी हुआ माजी में वो उसके पीछे कोई अल्लाह की हिकमत होगी, कोई ऐसा मामला होगा। सो इसको पॉजिटिवली लीजिए और अपने आप को सबसे पहले मोहब्बत करना शुरू कीजिए, बिकॉज़ बहुत से लोगों की ने आपको जिस वक्त आपको मोहब्बत की ज़रूरत थी शायद वो मोहब्बत नहीं मिली है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और बहुत सी चीज़ों में आप बड़े जजमेंटल से हुए हुए हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सो स्टॉप बीइंग जजमेंटल। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई रिस्क, कोई चांस बिल्कुल आएगा। तो आप कहीं पे जाना भी चाह रहे हैं, क्या है, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई, आप क्या मैं कहूँ, इसमें कोई बेहतरी है, दिस इज़ योर थिंकिंग। बट येस, यहाँ पे कोई बेहतरी या कुछ इस तरह की चीज़ बिल्कुल आएगी, आपके लिए कोई आसानी बिल्कुल आनी है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस लगता है मुझे। एंड यू थिंक दैट यू आर यूनिक, दैट डेफिनेटली यू आर यूनिक। या आप कोई काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं बाकी सब लोगों से आपको अपना मुख्तलिफ लगता है, वो चाहे आपकी सोच हो, चाहे कोई आप ऐसा सोचते हो अपने बारे में, क्योंकि आपको अपनी सोच में ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चेंजेस महसूस होंगे। एंड यू थिंक कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बाकी मेरे इर्द गिर्द के लोग नहीं सोच रहे हैं, जहाँ से थोड़े से इख्तलाफात आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको जो भी नई ऑप्शंस मिल रही हैं उनको बिल्कुल आप एक्सप्लोर कीजिए। और एक डिफरेंट, कहते हैं ना, कभी कभी हमें जो भी नया मिल रहा होता है या जो भी हमारे लिए नया, अब उसको मिरेकल भी कहा जा सकता है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उसको अपने पिछली सिचुएशन से मत मिलाएं। अपनी पिछली सिचुएशन या लाइफ में जो पहले हो चुका है उससे आप खामखा उसको मिलाने की क्या कोशिश कर रहे हैं।
और कभी कभी खामोश रह के ख़ुद से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, देखना, टाइम स्पेंड करना, वो आपके लिए इस वक्त में ज़्यादा बेहतर है। और आप क्या है, कोई मेडिसिन या कोई आप को मेडिसिन की फील्ड से है, कोई साइंटिस्ट है क्या है, या कोई क्या कहो, कोई जड़ी बूटियों के साथ आप कोई इलाज करते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन लगती है। और आप रिट्रीट करते हैं, या अपने आप को कर रहे हैं, या किसी को कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं। अपने आप को एक फ्रेश एनर्जी में रखिए। और जो इस वक्त आपके अंदर एक अपने अंदर एक इंटेंस सिचुएशन चल रही है ना, कि आप चाहते हैं कि क्या है, अगले मोमेंट में ही आपके पास कोई रिज़ल्ट आ जाए, जिसके अभी तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट फोकस रहिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इर्द गिर्द की, जो आपका मकसद है, जो कि आपकी चीज़ है, उसके ऊपर फोकस रहिए। बाकी सब चीज़ों को डीफोकस कर देना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, जो भी आपका फियर है ना, आपको उस फियर से कहते हैं ना, कभी कभी उसको गो थ्रू करना पड़ता है कि हाँ, इस फियर में से भी अगर मैं चल के जाऊँ, या मेरी ज़िंदगी का ये खौफ भी है, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अपनी इस खौफ के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, क्या है, किसी के साथ मीटिंग है, कोई मिलना चाह रहा है, मुलाकात, न्यू डेट, इट कुड बी एनीथिंग, या आपके साथ कोई ऐसा प्लान कर रहा है। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो आपका है वो आप ही का है, और अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ते बना देता है। ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं और विद टाइम, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है। और जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ हो, तो उसमें डेफिनेटली कोई टाइम अल्लाह ताला एक प्रोसेस से गुजारते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में शायद इस वक्त वो वाला प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है। कोई कन्फ्यूजन जो हो, उसको मत अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। और ये इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा, आपके गैर मुल्की सफ़र के और डोमेस्टिक दोनों के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है कि गैर मुमालिक अब्रॉड के अंदर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करें, या कोई रिहाइश की जगह उसका हुसूल हो सकता है। अगर आपने कोई इंपोर्ट के काम से मुंसलिक हैं, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें फ़ायदा होने का या उसमें बेहतरी होने का इम्कान है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं मनफी पहलुओं की तरफ। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नींद में कमी वाक़ई होने लगती है। इंसान को ज़हनी तौर पे थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। फजूल खर्ची के इम्कानात मजबूत होने लगते हैं और उस तरफ रुझान बनने लगता है। वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा। दूसरा, आपके ये भी हो सकता है कि वालदा से कोई ताल्लुकात में ख़राबी पैदा हो जाए, तो जाहिर है माँ तो माँ होती है, तो ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ का माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ का और ख्याल रखें, कोई ऐसा काम न कीजिए जो गैर कानूनी उमूर के ज़ुमरे में आता हो, या गैर इस्लामी या गैर इखलाकी हो। तो फिर इस दौर के अंदर अगर इंसान ऐसा कुछ करता है, तो फिर उसको उसके नताइज भी भुगतना पड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई हड्डियों में या जोड़ों में, या जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स आते हैं, वहाँ पे कोई तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ अचानक हो सकती है।